Namaskar. Hi friends. Today I will discuss about the कुंभ राशि मंथली हॉरोस्कोप। इस राशिफल में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये महीना, अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है। ये अगस्त 2020 का ये राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर में आधारित है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की कि आपके कुंडली में चंद्र राशि के आधार पे कौन से ग्रहों की स्थिति, प्लैनेट्स की मूवमेंट कौन कौन से स्थान में है, उसका क्या रिजल्ट होगा, इसके ऊपर में विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि स्थान में चंद्रमा स्थित है और सेकेंड हाउस में मंगल जो कि 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में स्वराशि स्थान में विराजित हो जाएंगे। पंचम स्थान में राहु और शुक्र की युति बनी रहेगी। यहाँ राहु उच्चस्थ के होंगे। जब भी राहु परिवर्तनशील होते हैं, जब परिवर्तन करने वाले होते हैं, ये परिवर्तन की स्थिति होती है, तो उस भाव में, जिस भाव में वो रहते हैं, जहां से वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस भाव की हानि करते हैं, उसमें क्षति करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि राहु की स्थिति 23 सितंबर को चेंज होने वाली है, पोजीशन चेंज होगी, बदलेगी और वो वृषभ राशि स्थान में चतुर्थ भाव में स्थित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि राहु और केतु वक्री चलते हैं हमेशा, तो यहां बताते चलते हैं कि पंचम भाव में राहु 23 सितंबर तक आपको शिक्षा, संतान, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति में सचेत रहने के लिए आपको आगाह कर रहे हैं। आपको सचेत रहने की जरूरत है। सूर्य बुध का 6th हाउस में 16 अगस्त तक बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। उसके बाद सूर्यदेव सप्तम भाव में 17 अगस्त को बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद एकादश भाव में गुरुदेव, बृहस्पति और केतु का युति बना रहेगा। बृहस्पति वक्री है और वो मूल त्रिकोणस्थ चल रहे हैं। 13 सितंबर तक यह पोजीशन बनी रहेगी। वहीं केतु यहां पर में उच्चस्थ स्थिति में आपके पुण्य फलों में उदय करने वाले रहेंगे, ऐसा स्थिति दिख रहा है। द्वादश भाव में शनिदेव वक्री होकर के चल रहे हैं, इसीलिए शनि का साढ़े साथी का प्रथम अंतराल चल रहा है। इस बात का ध्यान रखें। शनिदेव स्वराशि स्थान में 29 सितंबर तक ऐसे ही रहेंगे। अब बात करते हैं कि अब बात करेंगे फलादेश की। तो प्रथम भाव के फल को देखें तो यहां पर में राशि भाव में के अधिपति स्वयं से द्वादश भाव में विराजित है और वक्री भी है। अति आत्मविश्वास होने से बचें। इसका मतलब हुआ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। यहां पर में जहां जानकारी नहीं है उस काम को करने से बचें। अनजान व्यक्ति विशेष से कुछ सावधानी बरतें। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी वाणी के साथ में नियंत्रण रखें। ये इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि शनिदेव जब आपके वाणी भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हो तो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वाणी भाव के ऊपर में नियंत्रण रखें, धैर्य रखें, सजगता रखें, प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। यहां पर में रिजल्ट मीडियम फलदायी रहेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन मीडियम फलदायी रहेगा। द्वितीय भाव को देखें तो द्वितीय भाव में जहां से आप धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव को देखते हैं, द्रव्य भाव को देखते हैं, शनिदेव जो कि तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं और द्वितीय भाव के अधिपति देवगुरु आपके लाभ भाव में विराजमान है, वो भी वक्री अवस्था में। मंगल जो कि पराक्रम और कर्म भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है। 16 अगस्त तक वाणी संबंधी कार्य, मार्केटिंग फील्ड के कार्य, सिंगिंग क्षेत्र के कार्य, इस सब में आपको लाभ की स्थिति बनाएगा। आप कुटुंबजनों के साथ में संबंध खराब न हो इसके ऊपर में विशेष ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी करने से बचें। धन लाभ जैसे कोई पुराना रुपया पैसा अटका हुआ था वो वापस मिलने की अति संभावना बन रही है। यहां पर में यह औचक रूप से भाग्य का साथ मिलने की संभावना है जिसको आपको पहचानना होगा।
कई बार यह होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। इस चीज को समझना होगा। अगर आपको कोई हिंट दिख रहा है तो उस चीज को पहचानिए। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए वृद्धि के स्तर को अच्छा करने वाला रहेगा। तीसरे घर में आप देखेंगे कि शुरू के 16 दिनों में पराक्रमेश स्वयं से द्वादशेष रहेंगे। ऐसे समय में आपको पराक्रम में तीव्रता दिखेगी। ऐसे समय में आपको पराक्रम में तीव्रता दिखने वाली रह सकती है। इसलिए इस वजह से आपको बहुत ज्यादा आपको तीव्रगामी होने से बचना होगा। 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अगर आपको पैसे ऑफिस में कहीं फंसे हुए थे तो आपको मिलने की संभावना रहेगी। आपको आपके हक का पैसा मिलने का पुरजोर समय आपको साथ देने वाला रहेगा। इस समय में महत्वाकांक्षा जो कि हावी हो सकती है, भाइयों के साथ संबंध खराब नहीं हो, इस बात का बराबर ध्यान रखें। 16 से 31 अगस्त तक साहस भरपूर रहने वाला होगा। फोर्थ हाउस की अगर बात करें तो देखेंगे आपको पता चलेगा कि चतुर्थ हाउस मतलब कि मानसिक सुख, माता स्थान के अधिपति, द्वितीय केंद्र के अधिपति पंचमस्थ होकर के राहु के साथ में युति कर रहे हैं। राहु के साथ में युति में है। किसी रिलेशन को लेकर के अपने गोल को भूल जाना, अपने टारगेट को भूल जाना आपके लिए उचित नहीं होगा। अगर आप डीप रिलेशन में हैं और आपको कहीं फ्यूचर उस रिलेशन में दिख रहा है तभी आप उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज उसको इग्नोर करें। इस बात का ध्यान रखें, आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। मित्रवत व्यवहार ही आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा क्योंकि पंचम में शुक्र और राहु की ये परिस्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति नहीं है। शेयर मार्केट में अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। यहां पर में राहु आपको एक बार फायदा जरूर दिला देगा क्योंकि राहु क्या है कि आपको भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला होगा। एक बार आपको फायदा दिखा और आप फिर उसमें आगे बढ़ते चले गए तो आप एकदम से फंस जाएंगे वहां पर में। यहां पर में आप भ्रमित नहीं होना है। अगर आपने एक बार पैसा कमा लिया शेयर मार्केट में या बाकी की कुछ लॉटरी में तो आप वहीं रुक जाएं, उस पैसे को संचित करें, संभाल करके रखें, क्योंकि ये राहु जाते जाते आपको जिस घर में रहते हैं उसका अच्छा परिणाम देकर के नहीं जाते हैं। ये मैं बार बार बोलते रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। अभी 23 सितंबर तक ऐसी स्थिति ना बने, इसका ध्यान रखें। संतान पक्ष में वाद विवाद से बचें। रचनात्मक कार्यों में फायदा हो सकता है जैसे, और शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति फायदा देने वाला हो सकता है। 6th हाउस में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। और त्वचा संबंधी बीमारी का ध्यान रखें। ऋण से बचें। अगर कोई आप ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ऋण लेने से बचें। शत्रु पराजित होंगे आपके तेज से, आपके पराक्रम से। सप्तम के अधिपति स्वयं से द्वादशेष है तो पारिवारिक जीवन में कंपेटिटिव अप्रोच से बचें। वहां पर में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यापारी साझेदारी में 1 से 16 अगस्त तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेने वाले हैं तो उसको पोस्टपोन करें। वैवाहिक सुख में इस महीने थोड़ा परेशानी हो सकता है। वहीं 17 से 31 अगस्त तक व्यापार में प्रगति के योग हैं। अष्टमेश आपके 6th हाउस में विराजित रहेंगे। अर्थतंत्र या रिसर्च एनालिसिस के क्षेत्र में 1 से 16 अगस्त तक निर्णायक रहने वाला साबित हो सकता है। उसके बाद थोड़ा मीडियम स्तर का फायदा रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपको फाइनेंशियल गेन की स्थिति बन रही है। अगर भाग्य भाव को देखें तो आध्यात्मिक चेतनाओं में कमी रह सकती है। यहां आपको थोड़ा रिस्क फायदा पहुंचा सकता है, थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला होगा। यह इस महीने में आप जितना कर्मशील रहेंगे आपके धन भाव को वृद्धि करने वाला रहेगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होगा। जमीन संबंधी या कृषि एग्रीकल्चर कामकाज में प्रोएक्टिव हो सकते हैं और ये आपको फायदा पहुंचाने वाला
हो सकता है। यहां आपके लाभ की स्थिति उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपने कर्म से संतुष्ट जरूर रहेंगे। आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव से पता चलता है कि आपको आपके पुण्य, जो पहले आपके पुण्य फल थे, उसका उदय होगा। द्वादश भाव में शनिदेव की स्थिति बन रही है, ये वक्री भी चल रहे हैं, मंदगामी ग्रह है। अगर आप विदेश से में अस्थायी रूप से सेटल होना चाहते हैं तो यह वक्त आपको थोड़ा सा इंतजार करवा सकता है। इसीलिए इस बात का अगर कोई फॉरेन में अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। द्वादश से और एक बात की जानकारी हम लोगों को मिलती है, जैसे कोर्ट कचहरी के मामले में अगर कुछ परेशानी चल रही थी या है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से बचें। यह था कुंभ राशि के जातकों का अगस्त 2020 का राशिफल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वास्तु रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वास्तु वाले फोल्डर में आप हमारे वास्तु के वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।